ऐश अपने सेकंड पोकीबॉल को टॉस कर देता है जिसमें से बाहर आता है ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन एरोड्रेक, जो कि बिलोंग करता था एट्रो रीजन से। उसके बाहर आते ही पूरे बैटलफील्ड पर एक ऑरा सा छा जाता है, जिससे सारी की सारी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अनाउंसर कहता है कि अब बैटलफील्ड पर दो न्यू पोकेमॉन्स आमने सामने हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। अब इन दोनों की फाइट देखने में मज़ा आएगा। ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश में इसी पोकेमॉन का वेट करा था, चलो दोनों ही अपना बेस्ट देते हैं। पर एक बात क्लियर है, जीतने तो मैं ही वाला हूँ। ऐश कहता है डैड आपका कॉन्फिडेंस कमाल का है, पर यह भी मत भूलना कि जब भी एरोड्रेक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बैटल करने आया है तो उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। एंड उसने कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा पोकेमॉन्स को हराया ही है। मैं डेफिनेटली ये बैटल जीत जाऊंगा। अनाउंसर कहता है दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने पोकेमॉन को लेकर। देखते हैं कि बाजी कौन मारता है। फाइट शुरू हो जाती है। एश स्टार्टिंग में ही अपने एरोड्रेक को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ करने के लिए कह देता है, जो कि ड्रैकोवाइट सर्च था। ये एक ड्रैगन टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक है। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश के डैड अपने रुक्सियन को भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक फ्लेम क्रेस्ट यूज़ करने के लिए कहते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अटैक को अनलीश कर देते हैं और दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इन दोनों अटैक के टकराव से काफ़ी तेज़ हवा आती है, जो कि पूरे के पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख देती है। इवन वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे उनको भी यह हवा फील होती है। सबको लगा था कि दोनों अटैक ऑलमोस्ट इक्वल होंगे और दोनों के टकराने से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। सरप्राइजिंगली एरोड्रेक का अटैक रुक्सियन के अटैक को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड में ड्रैकोवाइट सर्च डिस्ट्रॉय कर देता है फ्लेम क्रेस्ट को और डायरेक्टली रुक्सियन के ऊपर टकरा जाता है, जिससे रुक्सियन को काफ़ी हैवी डैमेज सहना पड़ता है। ये देखकर ऐश के डैड नर्वस हो जाते हैं और तुरंत अपने रुक्सियन को यूज़ करने के लिए कहते हैं फ्लेम सुनामी का, जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है। रुक्सियन अपना पूरा जोर लगाकर फ्लेम सुनामी क्रिएट कर देता है, जिससे एक बहुत ज़्यादा बड़ी आग की वेव एरोड्रेक की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश कहता है कि एरोड्रेक घबराना मत, अभी अपने विंग्स का यूज़ करके एक ऐसा तूफान क्रिएट करो जो कि इस फ्लेम सुनामी को रोक सकता हो। पूरी की पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है। अनाउंसर कहता है ये क्या, ऐश के एरोड्रेक ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो कुछ यूनिक है, पर क्या ये फ्लेम सुनामी को रोक सकता है, ये तो हमें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। एरोड्रेक अपने बड़ी विंग्स का यूज़ करके एक तूफान को क्रिएट करता है जो कि फ्लेम सुनामी से टकरा जाता है। ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर वो तूफान फ्लेम सुनामी की दिशा को मोड़ देता है। एंड अब वो रुक्सियन की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इससे ऐश के डैड और रुक्सियन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। ये अनबिलीवेबल था। ऐश के डैड पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं रुक्सियन अभी इस फ्लेम को डॉज करो। रुक्सियन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी जंप करता है और फ्लेम सुनामी के ऊपर पहुंच जाता है। हल्की सी सुनामी उसके पैर पर लगती है, जिससे उसको कुछ डैमेज पड़ता है, बट ओवरऑल उसने इस सुनामी को डॉज कर लिया था, वो भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। यह देखकर फाइनली ऐश के डैड राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और रुक्सियन ने काफ़ी लकीली इस अटैक को डॉज कर लिया। अगर ये अटैक रुक्सियन के ऊपर लग जाता तो उसको काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता। ऐश के डैड के फैंस शॉक हो गए थे। वहीं पर ऐश के फैंस इंजॉय कर रहे होते हैं। अनाउंसर कहता है ये क्या, ये कैसे पॉसिबल है। हम सब ने सोचा था कि दोनों ही न्यू पोकेमॉन्स के बीच में एक टक्कर की बैटल होने वाली है और कौन विनर होगा ये डिसाइड करना मुश्किल होगा। पर एरोड्रेक ने आते ही बता दिया है कि क्यों वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाएगा। उसने रुक्सियन के दोनों अटैक को बिल्कुल एक नॉर्मल अटैक की तरह ओवर पावर कर दिया है और अब ऐश के डैड को अगर रुक्सियन को बचाना है या फिर एरोड्रेक को डिफीट करना है तो कुछ ना कुछ यूनिक करना होगा, वरना धीरे धीरे ये बैटल उनके हाथों से फिसल रही है। ऐश के डैड अपनी आँख को बंद करते हैं और कहते हैं वेल मुझे लगा था कि इस बैटल के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है और इसके लिए मेरे पास एक बैकअप प्लान भी था। हालांकि मैंने सोचा था कि मुझे इस प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एरोड्रेक ने मुझे गलत साबित कर दिया है। इसके बाद ऐश के डैड अपने जेब में हाथ डालते हैं। सारी के सारी ऑडियंस, ऐश, उसके फ्रेंड्स और अनाउंसर सस्पेंस में वेट कर रहे होते हैं कि अब ऐश के डैड क्या करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको पोकेमॉन वर्ल्ड के 3 साइकिक टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन्स का नाम बताना है। ऐश का ध्यान अपने डैड के हाथ पे ही था। फाइनली ऐश के डैड अपने जेब से एक स्टोन बाहर निकालते हैं, जो कि एक की स्टोन से बहुत सिमिलर लग रहा था। मिस्टी कहती है क्या ऐश के डैड अपने रुक्सियन को मेगा इवॉल्व करने वाले हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या रुक्सियन के पास कोई मेगा एवोल्यूशन है भी या फिर नहीं। ब्रॉक कहता है सच बताओ तो मेरे पास इसका कोई भी आंसर नहीं है, पर वेट करो, क्या पता वो मेगा एवोल्यूशन से कोई अलग फिनोमेना भी हो, क्योंकि ज़्यादातर बाहर के वर्ल्ड के पोकेमॉन्स के पास अपना ही खुद का यूनिक फिनोमेना होता है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐश के डैड वो स्टोन सभी को दिखाते हैं और उसके बीच में एक पर्पल कलर की पावर दिख रही थी। ऐश के डैड कहते हैं कि ये अल्टीमेट स्टोन है, अगर मैं इसको रुक्सियन के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ तो वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में चले जाएगा। ऐश कहता है क्या अल्टीमेट फॉर्म। ब्रॉक कहता है कि अल्टीमेट फॉर्म तो ऐश के म्यू 3 के पास भी है।
क्या ये उसी की तरह होने वाला है? मिस्टी कहती है मुझे नहीं लगता ऐश के म्यू 3 को अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए कोई भी स्टोन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐश के डैड कहते हैं रुक्जियन अभी अल्टीमेट इवॉल्व। रुक्जियन की पूरी बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी बॉडी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बॉडी पे काफ़ी सारे स्पाइक्स भी आ जाते हैं। एंड फाइनली वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। अनाउंसर कहता है इसी के साथ ऐश के डैड ने अपना सेकंड और लास्ट फेनोमेना का इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद वो पूरे के पूरे बैटल में किसी भी फेनोमेना का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 3 फेनोमेना बाकी है। बैटल और फेनोमेना दोनों में ही ऐश आगे चल रहा है। वेल अब देखना होगा कि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद क्या रुक्जियन एरो ड्रेक को टक्कर दे पाता है या फिर नहीं। ऐश कहता है कि एरो ड्रेक हम उसी तरह से बैटल करेंगे जिस तरह से हम बेस फॉर्म रुक्जियन के साथ कर रहे थे। अभी इस्तेमाल करो ड्रैगन रश अटैक का। एरो ड्रेक ड्रैगन रश का इस्तेमाल कर देता है। वहीं पर ऐश के डैड अपने अल्टीमेट फॉर्म रुक्जियन को ड्रैगन रश यूज़ करने के लिए कहते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन सेम अटैक का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड अब इस अटैक में ही पता चल जाएगा कि क्या अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद रुक्जियन एरो ड्रेक को टक्कर दे सकता है। दोनों पोकेमॉन्स के ड्रैगन रश आपस में टकरा जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स अपना पूरा जोर लगाते हैं, पर दोनों में से कोई भी पीछे पुश नहीं होता है। इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद रुक्जियन की पावर बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले एरो ड्रेक उसके सारे के सारे अटैक को आसानी से डोमिनेट कर रहा था। ऐश और ऐश के डैड दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को और भी जोर लगाने के लिए कहते हैं और दोनों पोकेमॉन्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। एंड धीरे धीरे एक पोकेमॉन पीछे पुश होना स्टार्ट हो जाता है एंड इस बार भी वो रुक्जियन ही था। फाइनली एक आखिरी पुश के साथ एरो ड्रेक ड्रैगन रश को सफलता से यूज़ कर देता है और रुक्जियन स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है, जिससे उसको काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसको देखकर ऐश के डैड कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो गए थे, क्योंकि अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के सबसे स्ट्रॉन्ग फेनोमेना के यूज़ करने के बाद भी वो एरो ड्रेक को टक्कर नहीं दे पा रहा था। अनाउंसर कहता है अमेजिंग, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद रुक्जियन की पावर बढ़ चुकी है। पर इससे भी कमाल की बात यह है कि एरो ड्रेक अभी भी रुक्जियन को डोमिनेट कर रहा है। रुक्जियन अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और ज़मीन पर गिरा हुआ था। ऐश के डैड कहते हैं रुक्जियन क्या तुम आगे फाइट कर सकते हो। रुक्जियन ऐश के डैड की तरफ देखता है। उसके बॉडी पर काफ़ी सारी इंजरीज आ चुकी थी, बट फिर भी वो दोबारा उठने की कोशिश करता है। उसके हाथ और पैर शेक कर रहे होते हैं, पर किसी तरह से वो दोबारा खड़े हो जाता है और आगे बैटल करने के लिए तैयार होता है। ब्रॉक कहता है भले ही रुक्जियन एरो ड्रेक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पर उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। वो हार नहीं मानना चाहता और अपने पोकेमॉन ड्रेक को सही साबित करके एरो ड्रेक को अभी भी डिफीट करना चाहता है। और ये कमाल की मेंटालिटी है। पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि एरो ड्रेक मैं इस बैटल को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा।